दोस्तों, जिस तरह से हम लोगों ने वैदिक काल को पढ़ते हुए आ रहे हैं और उनके हर पहलू पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने आर्थिक देखा, सामाजिक देखा, ठीक है, राजनीतिक पहलू देखा। ये देखा आपने कि किस तरह से जो राजनीतिक पहलू था वो ऋग्वेद और उत्तर वेद में कैसे परिवर्तित हुआ। आपने उत्तर वैदिक काल में देखा कि राजा अपने आप को ज्यादा प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया, है ना। राजा अपने आप को दैवी शक्ति मानने लगा। तो इस तरह से आपने परिवर्तन बहुत सारे देखे, है ना। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आपने देखा कि कई कबीले मिलकर, है ना, आपको जनपद का उदय होने लगा। यही आपको जनपद आगे चल के महाजनपद होंगे। तो इस तरह से आपने अगर आप कंपेयर किए होंगे किससे, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन से, और तो आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा होगा किसमें, उत्तर वैदिक काल में, है ना। अब देखिए इसका जो अगला पहलू है वो है इसका आर्थिक जीवन। अब देखते हैं इसके आर्थिक जीवन को कि इसमें क्या अंतर होंगे दोनों के आर्थिक जीवन में। देखिए आर्थिक जीवन, ये किसका आर्थिक जीवन होगा भाई, किसका आर्थिक जीवन होगा, ये ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन होगा। और साथ ही साथ अपन किसको देखेंगे, उत्तर वैदिक को देखेंगे, ठीक है। देखिए भाई यहां पर अब जिस तरह से हमने परिवर्तन देखे राजनीतिक में, उतने परिवर्तन तो आपको आर्थिक में देखने को नहीं मिलेंगे। और ये चीज आपको इसलिए ऐसा ज्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आप जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी या जो वैदिक काल था, ये कैसा था, ये ग्रामीण सभ्यता थी। एक शहरी सभ्यता नहीं थी। कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो जब ग्रामीण सभ्यता है, एक बिल्कुल आपको की पॉइंट बता रहा हूं, जब ग्रामीण सभ्यता है तो आप जानते हैं कि वहां पर जो मेन आधार होगा वो कृषि होगी और पशुपालन होगा। इसके अलावा वहां पर कोई चीजें आपको सही तरीके से नहीं मिलेगी। जो कुछ भी विकास होगा वो इन्हीं का होगा। ना तो आपको अच्छे से उद्योग धंधे मिलेंगे, ना तो आपको व्यापार मिलेगा, ना तो आपको शहरों का विकास मिलेगा। तो ये जो शहर से रिलेटेड है, जो अर्बनाइजेशन होना चाहिए, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसी सिविलाइजेशन है, ये रूरल कल्चर है। तो रूरल कल्चर है तो वहां पर फिर इन बातों की तो इमेजिनेशन भी गलत होगी, कल्पना भी गलत होगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं आर्थिक जीवन की, उनके आर्थिक पहलुओं पर, ठीक है। तो देखिए यहां पर जब हम इनके आर्थिक जीवन का बात करते हैं, आर्थिक जीवन की, तो इसका आधार क्या था। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका आधार क्या था, इनका बेस क्या था। ये देखना जरूरी है ना भाई, है ना। अब यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर ये पाते हैं कि इनका ये किसकी बात कर रहा हूं, ऋग्वेद की बात कर रहा हूं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं, ऋग्वैदिक की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जैसे इनका जो आधार था वो था पशुपालन, ठीक है, यानी एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद आप कृषि एग्रीकल्चर की बात करेंगे। इसके बाद आप यहां पर व्यापार देखेंगे। क्या देखेंगे, व्यापार देखेंगे। और इसके बाद आप यहां पर उद्योग देखेंगे, इंडस्ट्रीज देखेंगे क्या है। तो आपने एनिमल हस्बेंड्री देखा, आप एग्रीकल्चर को देख रहे हैं, आप ट्रेड को देख रहे हो, इंडस्ट्री को देख रहे हैं।
ये पहलू है इनके आर्थिक जीवन के। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो यहाँ की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और जो ग्रामीण सभ्यता थी तो उसका आधार क्या होगा? मेनली तो उसके आधार कृषि और पशुपालन होंगे। क्लियर है ये बात? तो दिमाग में अच्छे से बैठ रही है। चलिए अब देखिए ये बात कहाँ की है भाई? बात है 1500 से 1000 BC की। ध्यान रखेंगे इसको। यही आधार आपको उत्तर वैदिक में मिलेगा। अब देखिए यहां पर एक एक करके बात करते हैं। जब हम बात करते हैं पशुपालन की, किसकी बात करते हैं? जब हम बात करते हैं पशुपालन की, तो यहां पर आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि इनका पशुपालन क्यों अच्छा है, इनकी कृषि अच्छी क्यों नहीं थी? जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है तो कृषि ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। बट यहां पर कृषि इनका सेकेंडरी था, एनिमल हस्बेंड्री इनका फर्स्ट पोजीशन में था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि आप जानते हैं कि इनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी। तो जब स्टेबिलिटी नहीं थी, जब स्थायित्व तो नहीं था, तो फिर ये लोग कृषि का विकास कैसे करेंगे? नहीं होगा ना। कृषि जब व्यक्ति जहां अगर कृषि करेगा तो व्यक्ति तो स्टेबल होगा, वहीं पर रुकेगा, तभी तो खेती करेगा। अगर नहीं रुकेगा तो फिर क्या है? फिर तो खेती होगी नहीं, है ना। और इनके पास पशुपालन क्यों था? कि पशुपालन, ये पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट हो जाते थे। इनको माइग्रेट होने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो इसीलिए इनका जो मेन वो था, वो क्या था? पशुपालन था। ठीक है, इसीलिए इनकी कृषि सेकेंडरी में थी। ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर क्या हुआ कि इनका जो पशुपालन मेन था, वो पशुपालन में इनके क्या क्या थे? भेड़, बकरी, गाय, ठीक है, घोड़ा, ये सब करीब करीब आप जिनको जानते होंगे सब इनके क्या थे? पालतू थे। ठीक है, लेकिन यहां पर एक जो बात आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि यहां पर जो गाय है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे इस बात को। गाय क्या है? सबसे महत्वपूर्ण। और गाय को यहां पर अघन्या बोला गया है। क्या बोला गया है? गाय को घन्या बोला गया है। इसका मतलब होता है वध ना करने वाला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वध ना करने वाला, मतलब गाय को मारा जाना पाप था। जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि वहां पर कुबड़ वाले बैल का महत्व था, गाय का महत्व वहां नहीं था। अब जब आप ऋग्वैदिक टाइम पीरियड को पढ़ रहे हैं तो यहां पर आपको किसका महत्व दिख रहा है? गाय का महत्व दिख रहा है। ठीक है, तो गाय को क्या बोला गया? अघन्य बोला गया। ये कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया। अघन्य का मतलब क्या हुआ? वध न करने वाला, इसकी हत्या नहीं की जा सकती। क्लियर है ये बात? चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई कि इनका पशुपालन क्यों ज्यादा अच्छा था, इनके पास कृषि क्यों इनकी सेकेंडरी थी। ये चीज आपको समझ में आई। और इसका मतलब यही सब चीजें आपको पॉइंट में लिखना है। तो फिर से बोल रहा हूं कि इनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी। इनकी जिंदगी कैसी थी? अस्थाई थी। तो अस्थाई जब थी तो कृषि का विकास ये नहीं कर पाए, सिर्फ पशुपालन इनका महत्व था। अच्छा, यहां पर दो शब्द आपको मिलेंगे, ये शायद पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था, आप देखेंगे। पणी और दूसरा होगा वेकनाट।
और दूसरा होगा वेकनाट। ऐसे वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। अब यहां पर जो पणी होगा या जो पणी होगा ये क्या है, ये व्यापारी वर्ग, ये व्यापारी है। किसका व्यापारी है, ये जो गायें चुराई जाती थी ये उनका व्यापार करता था। जो पणी है ये किसका व्यापार करता था, जो गाय को चुरा के लाते थे फिर उनको ये बेचता था, ये वो वाला व्यापारी था। और यहां पर जो वेकनाट की बात हो रही है, ये कौन था, ये सूदखोर था। कौन था, सूदखोर था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो आपको याद रखना है, पणी और वेकनाट। क्लियर है। चलिए अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर जो गाय का महत्व था वो बहुत ज्यादा था। अब मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा था तो आप बोलोगे कि बहुत का मतलब क्या हुआ। यहां पर ये होता था कि जैसे मान लीजिए जो गाय थी ना वो एक यूनिट थी, एक स्टैंडर्ड यूनिट थी, एक प्रमाणिक इकाई मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। कैसे, ऐसे कि जैसे मनुष्य के जीवन का मूल्य 100 रुपए था। मनुष्य के जीवन का मूल्य कितना था, 100 गाय के बराबर था। यानी एक मनुष्य की अगर आप हत्या कर दिए हैं, अगर एक मनुष्य की आपने हत्या कर दी है किसी की, तो आपको 100 गाय देने पड़ती थी उस पाप को मिटाने के लिए, उस पाप को कम करने के लिए। तो यहां गाय का इतना महत्व था, एक प्रमाणिक इकाई थी, ठीक है। तो मनुष्य के जीवन का मूल्य कितना था, 100 गाय के बराबर था। यानी अगर आपने किसी की हत्या गलती से कर दी है तो आपको 100 गाय देना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ की व्यवस्थाएं थी, ठीक है। अब चलिए, अब हम जब बात करते हैं कृषि की, जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि में अस्थाई जीवन होने के कारण, कृषि में अस्थाई जीवन होने के कारण अच्छी नहीं हो पाई। कृषि इनकी बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये लोग एक जगह रुकते नहीं थे, तो कृषि का तो अच्छा होना स्वाभाविक है कि नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इनका जो विशेष था वो जौ का उल्लेख मिलता है। किसका, जौ का उल्लेख मिलता है। कहां, ऋग्वेद में, इनकी मेन फसलों में, ठीक है भाई, जौ का उल्लेख मिलता है। क्लियर है। और फसलें भी रही होगी, ऐसा नहीं है, जब आप बुकों में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी ये भी था, पर जो बेसिकली जो एविडेंसेस मिले हैं वो क्या है, जौ, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि व्यापार को, अब देखिए यहां पर मैंने पहले बोला आपसे ये ग्रामीण थी सभ्यता, यानी ग्रामीण थी। तो ग्रामीण में आप व्यापार का अच्छा कैसे सोच सकते हैं, हो सकता है क्या, नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये आप जरूर बोल सकते हैं कि इनके पास कोई बाह्य व्यापार नहीं था, इंटरनल इनका कोई ट्रेड नहीं था, सिर्फ आंतरिक इनका आपस में क्या चलता था, व्यापार चलता था। वो भी किसका व्यापार होता रहा होगा भाई, वो भी जो इनके पास फसलें होती थी थोड़ा बहुत उन्हीं का व्यापार होता था, और तो कोई इनके पास साधन था भी नहीं, ठीक है। सोम रस का जरूर ये विक्रय करते थे, है ना, जो सोम रस होता था उसका ये विक्रय करते थे, ठीक है। अब जब उद्योग धंधा देखते हैं इनका, उद्योग धंधा, तो इनके एक्चुअली प्रमुख 2 उद्योग थे। क्या थे, 2 उद्योग थे। एक तो था इनका सूती, एक था इनका सूती कातना, और जो इनका एक दूसरा उद्योग था वो था कपड़ा की बुनाई करना। क्या, कपड़ा की बुनाई करना,
कपड़े की बुनाई, ये इनके क्या थे, उद्योग धंधे थे। और इसके साथ साथ, ये तो मेन थे, इसके साथ साथ जैसे वस्त्र उद्योग, कढ़ाई, है ना, चर्मकार आदि शिल्पियों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। मतलब थोड़े बहुत सभी काम यहाँ पर चलते थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जब आप बुकों में देखेंगे तो आपको और चीजें मिलेंगी कि यहाँ पर निष्क हुआ, यहाँ धातु सोना चांदी आई, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। तो आप लोग थोड़ा बहुत बुकों में देखेंगे। ठीक है, तो ये थी कहानी उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, अब जब हम इसी आधार पर, सॉरी ये कहानी थी ऋग्वैदिक की, सॉरी है ना, ऋग्वैदिक कालीन। और जब हम अब इसी आधार पर उत्तर वैदिक को डिवाइड करते हैं या उत्तर वैदिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं, तब आप पाएंगे कि कुछ ज्यादा परिवर्तन यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लगभग स्थितियां समान थी। फिर भी देखिए, जैसे एक चीज यहां पर आपको परिवर्तन थोड़ा सा मिलेगा। वो परिवर्तन क्या हो सकता है? वो ये परिवर्तन हो सकता है कि यहां पर जो पशुपालन से ज्यादा थोड़ा सा अच्छा क्या हो गई, कृषि। क्या हो गई भाई? कृषि। ये थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिला। अब ये आप खुद ही इतने होशियार हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर कृषि अच्छी हो रही है, इसका मतलब है कि यहां पर उनका जो स्थायित्व होगा वो जरूर बढ़ा होगा। अरे तभी तो कृषि अच्छी होगी भाई, कोई रुकेगा तब तो खेती करेगा ना। तो यानी इनकी स्टेबिलिटी बढ़ी, तो एग्रीकल्चर क्या हुआ, डेवलप होने लगा, उन्नत अवस्था में कृषि आने लगी। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर जो उनका कृषि था ये क्या हो गया, अब प्रमुख धंधा हो गया। कैसा हो गया? प्रमुख धंधा हो गया। जो पहले क्या होता था, पशुपालन होता था, अब उसकी जगह क्या होगी, कृषि होगी। आ रही बात समझ में? चलिए, अब यहीं पर इसका मतलब हो गया कि कृषि हो गई तो यहां पर स्थायित्व तो देखा गया। ये बिल्कुल बात सही है, अगर कृषि हो गई तो स्थायित्व तो जरूर देखा होगा। ठीक है, कृषि के साक्ष्य भी बहुत सारे मिले, यहाँ पर बहुत सारी फसलें भी मिली, उनके भी साक्ष्य मिले। इसका मतलब है कि अगर फसलें मिली तो कृषि जरूर हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर सिंचाई के साधन मिले, यहाँ पर नहरें मिली, कुएं मिले, तालाब मिले। इसका मतलब है कि खेती तो होती थी, होने लगी, है ना भाई? ठीक है, चलिए, और एक चीज और, यहां पर लोहे से लोग क्या हो गए थे, परिचित हो गए थे। आप जानते हैं कि लोहे का विकास अब यही टाइम होगा 1000 BC के लगभग। लेकिन ये लोहे से तो परिचित हो गए थे भाई, लेकिन लोहे का जो उपयोग था इन्होंने कृषि के लिए नहीं किया, फिर किसके लिए किया होगा? तो यहां पर जो लोहे का उपयोग हुआ वो यहां पर अस्त्र शस्त्र में हुआ। और जब से लोहे का उपयोग कृषि के लिए होगा, तब तो आप देखेंगे कि उस समय ये महाजनपद, ये चीजें बिल्कुल अद्वितीय परिवर्तन आपको दिखेगा जिस दिन लोहे का उपयोग कृषि के क्षेत्र में हो जाएगा। पर अभी ये परिचित हो गए 1000 BC के लगभग, लेकिन अभी इनका जो काम था वो क्या था, युद्ध और अस्त्र शस्त्र से संबंधित। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आपने कृषि देख ली, इन पहलुओं पर आपने विचार किया। अब इसके बाद जब पशुपालन देखते हैं, जब क्या देखते हैं, पशुपालन देखते हैं, तो यहां पर गाय, बैल, घोड़ा, हाथी सभी आदि पशु थी यहां पर। ठीक है, लेकिन यहां भी गाय का विशेष महत्व था। पशु वही थे लगभग, यहां भी गाय का महत्व उतना ही था। ठीक है, तो ये आपका पशुपालन हो गया, है ना, घोड़ा, हाथी, ये सब आप लिखेंगे। ठीक है, और ये लिखेंगे कि गाय का यहां पर भी विशेष महत्व था। क्लियर? चलिए, अब क्या देखेंगे,
अब देखेंगे हम लोग व्यापार। क्या देखेंगे? व्यापार। तो अब आप लोग खुद ही बताइए, खुद सोचिए कि अगर पहले से अच्छी स्थिति हो गई, यानी पहले जो पशुपालन था, एनिमल हस्बेंड्री पर डिपेंडेंसी थी, अब वो एग्रीकल्चर पर हो गई, तो इसका मतलब हो गया कि स्थिति में सुधार तो हुआ होगा, यानी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग तो हुए होंगे, यानी व्यापार थोड़ा सा उन्नत अवस्था में आया होगा, थोड़ा सा डेवलप हुआ होगा, यही ना, ये तो कहा जा सकता है। यानी ये तो कहना उचित होगा कि व्यापार में क्या हुई? वृद्धि हुई। क्लियर है? अब यहां पर आप जानते हैं कि इनके व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी, यहां भी और वहां ऋग्वैदिक में, है ना। वस्तु विनिमय तो आप कहां से पढ़ रहे हैं? इंडस वैली में भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली यहां पर लागू थी, ठीक है। और इनका जो व्यापार था ये कैसा था? सीमित व्यापार था। व्यापार की कोई ऐसी विशेष इतिहास नहीं मिलते, कोई साक्ष्य इनके पास नहीं है, ठीक है। यहां पर सिर्फ व्यापार में इसलिए बोला जाता है कि व्यापार है क्योंकि यहां पर दो शब्द मिले हैं। वो क्या है? व्यापार में वो दो शब्द मिले हैं, गण और श्रेष्ठी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, ध्यान रखेंगे। श्रेष्ठी, यही सब छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे। सृष्टि पूछा गया। ये दोनों क्या है? व्यावसायिक संघ है, ये ट्रेड यूनियन है। ये कौन? गण और श्रेष्ठी, ये दोनों क्या है? ट्रेड यूनियन है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या थे ये? अगर इनको पूछा जाए तो क्या थे? ये व्यावसायिक या व्यापारिक संगठन थे, संघ थे, यूनियन थे। क्लियर है? चलिए, अब आप कहेंगे कि देखिए इन सब चीजों का जो उल्लेख है ना, इसका आप जब बाज सनेई मैंने बताया था आपको, है ना, ब्राह्मण, ये इसका उल्लेख वहां पर मिलता है। और जो श्रेष्ठी है, तो श्रेष्ठी का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? इतरीय ब्राह्मण में मिलेगा। और यही चीजें जब आप लिखेंगे तो आपका आंसर तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, ठीक है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है। चलिए, अब जब हम उद्योग धंधे की अगर बात कर लें, अगर हम उद्योग धंधे की बात कर लें, तो ये बताइए कि कृषि में तो उद्योग धंधे का अच्छा होना मुश्किल ही है। तो यहाँ पर उद्योग, ये लिखा जा सकता है कि उद्योग धंधे में वृद्धि तो हुई, नो डाउट, क्योंकि एग्रीकल्चर भी है तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उद्योग धंधे स्टार्ट हुए होंगे। तो उद्योग धंधा उन्नत अवस्था में तो आया, किसकी तुलना में? ऋग्वैदिक काल की तुलना में उन्नत अवस्था में तो आया, ठीक है। और यहां पर जब थोड़ा सा कृषि अच्छी होने लगी तो यहां पर शहरों का विकास भी देखा गया। वो भी कैसे थे? पूर्ण शहर नहीं थे, पूर्ण शहर नहीं थे, पर जो भी शहरों का विकास हुआ तो लगभग ऐसा बोला जा सकता है, लगभग ऐसा बोला जाता है कि उनका जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि हम शहरों की ओर क्या हुए? बढ़ रहे हैं, है ना, यानी टूवर्ड्स टू, है ना, यानी टूवर्ड्स टू कहां? अर्बन था, ठीक है। इसका मतलब था कि हम शहरों की ओर जा रहे हैं, ठीक है। विकास हमारा शहरों से लगभग वैसा डेवलप हो रहा है, लेकिन यहां पर पूर्ण शहरीकरण की बातें नहीं की गई थी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने सभी बातें देखी। जैसे यहाँ पर कुछ चीजें और है ना, जब आप बुकों में पढ़ोगे तो आपको चावल के साक्ष्य भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी मिलेगा कि गोबर की खादों का, चूंकि अब एग्रीकल्चर का महत्व इसीलिए तो बढ़ा चूंकि वहां पशुपालन था, गोबर की खादों का यूज होने लगा, उत्पादन अच्छे, है ना, उत्पादन बढ़िया होने लगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिली है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो है ना टॉपिक होता है वह वहीं खत्म होता है, ठीक है, समाप्त होता है। कल जो आपका होगा वो अपन धार्मिक देखेंगे
तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में